4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए आरसीबी की विजय परेड के समारोह ने जश्न से त्रासदी की ओर एक भयावह मोड़ ले लिया, जब भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक के उच्च न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में अब इस त्रासदी के पीछे की लापरवाही और प्रशासनिक चूक को उजागर किया गया है। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि आयोजकों ने कैसे बिना अनुमति और बिना पुलिस से समन्वय के एक बड़े सार्वजनिक आयोजन को अंजाम देने की कोशिश की, जो आखिर में एक जानलेवा घटना में बदल गई। आपको बताएंगे कि क्या खास बातें हैं जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। सबसे पहला, बिना अनुमति के आयोजन। आरसीबी ने पुलिस को 3 जून को केवल सूचना दी थी, अनुमति नहीं ली। कानून के तहत किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए 7 दिन पहले आवेदन करना जरूरी होता है। आरसीबी ने तय प्रारूप में कोई आवेदन नहीं दिया था, जिससे अनुमति देना संभव नहीं था। दूसरा, सोशल मीडिया पर सार्वजनिक आमंत्रण। पुलिस से परामर्श किए बिना आरसीबी ने 4 जून की सुबह 7:01 पर सोशल मीडिया पर आम जनता को विजय परेड में आमंत्रित किया। सुबह 8 बजे और फिर 8:55 पर विराट कोहली का वीडियो पोस्ट करके भीड़ को उत्साहित किया गया। 3:14 पर एक पोस्ट में पहली बार सीमित पास का जिक्र हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीसरा, अनुमान से कई गुना बड़ी भीड़। आरसीबी के पोस्ट को कुल 44 लाख बार देखा गया। 3 लाख से ज्यादा लोग आयोजन स्थल और रास्तों पर जमा हो गए। सामान्य दिनों में मेट्रो की सवारियां बेंगलुरु के अंदर 6 लाख होती हैं, लेकिन उस दिन 9,66,000 लोग यात्रा कर रहे थे। यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी जिक्र आता है कि विराट कोहली की अपील ने आयोजन को बड़े पैमाने पर एम्पलीफाई किया, लेकिन आयोजकों ने उसके अनुरूप कोई भी तैयारी नहीं की थी। सुरक्षा और व्यवस्था का अभाव। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पूर्व योजना या संसाधन मौजूद ही नहीं थे। पुलिस को तत्काल तैनाती करनी पड़ी, जिससे शहर में कानून व्यवस्था पर दबाव पड़ा। सोशल मीडिया पर भीड़ के वीडियो वायरल होने से वहां और भी लोग पहुंच गए। भगदड़ की भयावहता। चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 है, लेकिन वहां 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। देर से सीमित पास की जानकारी देने के कारण गेट पर भ्रम, निराशा और अफरा तफरी मच गई। गेट नंबर 1, 2 और 21 को भीड़ ने तोड़ दिया। बाकी अन्य गेट पर भी छुटपुट भगदड़ हुई। प्रबंधन में आरसीबी, डीएनए जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और केएससीए की लापरवाही को सामने लाया गया है। अनुमति और प्रक्रिया की अवहेलना। रिपोर्ट में कहा गया कि आयोजन के लिए आवश्यक सुरक्षा, यातायात, आपातकालीन सेवाओं की तैयारी नहीं की गई थी। आयोजकों ने ना तो भीड़ का अनुमान दिया, ना व्यवस्थाओं की योजना। आयोजकों की तरफ से कोई रूट मैप, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, मेडिकल सहायता व्यवस्था या बॉटलनेक या गेट प्लानिंग नहीं दी गई थी। भीड़ की स्थिति ऐसी क्यों बनी और उसका क्या कारण रहा? सोशल मीडिया पर फ्री एंट्री की सूचना ने भ्रम पैदा किया। बहुत सारे लोग बिना पास के ही स्टेडियम पहुंच गए, जिनमें से कई परिवार और छोटे बच्चों के साथ थे। पास की सूचना बहुत देरी से दी गई और ऑनलाइन पास वितरण की प्रक्रिया को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं थी। पुलिस और सुरक्षा बल की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? पुलिस ने सीमित संसाधनों के बावजूद तुरंत प्रतिक्रिया दी और कई गेट्स पर भगदड़ को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड्स और मानवीय दीवारें बनाई। कई जगहों पर पुलिसकर्मियों ने बच्चों और महिलाओं को भीड़ से बाहर निकालने में मदद की। इस घटना का क्या प्रभाव रहा और उसमें कितनी जनहानि हुई? 11 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से अधिकांश युवा और महिलाएं थीं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर थी। कई घायलों को सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। कुछ पीड़ित के परिवारों ने यह आरोप लगाया कि ना तो आयोजकों ने और ना ही आरसीबी ने सीधे संपर्क किया, ना ही सहायता प्रदान की। अदालत की टिप्पणी और रिपोर्ट का सार्वजनिक होना। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक आयोजन की विफलता नहीं, बल्कि नागरिक सुरक्षा की खुली अनदेखी है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट को गोपनीय रखने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे जनहित में सार्वजनिक करने का आदेश दिया, क्योंकि इसमें कोई संवेदनशील या कानूनी रूप से गोपनीय जानकारी नहीं थी। अदालत ने
आयोजकों की लापरवाही को लेकर कई और गंभीर टिप्पणियां की, साथ ही जवाबदेही तय करने की आवश्यकता बताई। इस रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए हैं जिससे आगे की संभावित कार्रवाई तय की जा सकेगी? पहला, भविष्य में इस प्रकार के आयोजनों के लिए स्पष्ट एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए। सोशल मीडिया आमंत्रण को भी वैध अनुमति का हिस्सा माना जाए। निजी आयोजकों को अनुमति से पहले भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और चिकित्सा इंतजामों की पूरी योजना प्रस्तुत करनी होगी। कानून में संशोधन कर आयोजकों पर आपराधिक जिम्मेदारी तय की जाए यदि लापरवाही से जान का नुकसान होता है। जिस कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को जीतने पर स्वागत किया था और सम्मान दिया था, उन्हीं के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल अब इस मामले में टीम प्रबंधन और आयोजकों पर एक्शन की बात कह रहे हैं। See, whenever there is a huge event happening, then it is the responsibility of the department to make appropriate arrangements, and they should be aware of the situation. These are all things there. So definitely there are lapses. Some young lives have been lost. We cannot take it so easily. So this, even at least to prevent this incidents in future, we have to take some action, isn't it? इस पूरी घटना से क्या सीखने की जरूरत है? किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन के लिए विधिवत अनुमति और योजना अनिवार्य है। सोशल मीडिया आमंत्रण की शक्ति को गंभीरता से समझने की जरूरत है। आयोजकों की लापरवाही जनता की जान को खतरे में डाल सकती है। क्या आप इस तरह के भीड़ भरे आयोजनों में जाने से पहले सतर्क रहते हैं? हाँ या नहीं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही क्या आरसीबी को माफ किया जाना चाहिए या कार्यवाही होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।